हेलो है एवरीवन। वेलकम टू मनोज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट को ज़बरदस्त लेकर के बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर 30 बाई 30 आपको करने हैं, 30 में से 30। हम लोग डिटेल में क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। देखिए, फालतू कमेंट मत किया करो, क्योंकि मैंने कई बार कहा है जो लोग फालतू करते हैं वो तो हैं ही, बट जो लोग पढ़ते हैं उनके थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दें और फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, हाँ, चलिए। ओके, तो सभी का मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे जो कि मनोज सर की एक किताब आई थी, मनोज सर की, और पर्यावरण से रिलेटेड जो है, पर्यावरण, कल मैंने बताया उसका रेट है 250 रुपये। और ये अमेजन पर मिलेगी आपको। परचेज करने के लिए आप घर बैठे मंगा सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है और इन चीज़ों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि लता शब्द से सप्तमी विभक्तौ एक वचनम रूपम अस्ति। लता शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है, बताइए। देखिएगा, एक वचन से रिलेटेड तो आप लोग जैसे रमा शब्द के पढ़े होंगे, है ना, रमा शब्द का, उसी प्रकार से यहाँ लिख लीजिए लता। तो लता, लताम, लतया, ठीक है, लतायई, जैसे रमाई, है ना, रमाया, लताया, और लताया, और लतायाम, लतायाम, ठीक है। और हे लते, हे लते, ठीक। ये आपके एक वचन के यहाँ से बन जाते, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीया और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा चतुर्थी में क्या बना है। तो यहाँ लते जो है, यहाँ लता, लते द्वितीया बनेगा और प्रथमा बनेगा। ठीक, तो ये होगा नहीं, लत्यो होगा नहीं। पूछा गया सप्तमी व्यक्ति एक वचन में, तो सप्तमी व्यक्ति क्या बना, लतायाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और आपका आ भी रहा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो, हम इसलिए लगते हैं सभी को कि आपके माइंड में एक बार अपडेट होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। नदी शब्दस्य, नदी शब्दस्य प्रथमा व्यक्तौ एक वचनम रूपम अस्ति। नदी शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए। और पहला क्वेश्चन है, तो नदी शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तो यहाँ पर देखिए आपका आता है नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः और नद्याम, हे नदी। ये भी पूछा जाता है, हे नदी, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन द्वितीय बहुवचन में बनता है, तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा, नदी बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा, नदी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपका नदीन कहीं नहीं बनता है, नद्या आपका द्वितीय, सॉरी, नद्या आपका जो बनता है प्रथमा बहुवचन में। ओके, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा। और संबोधन से पूछा जाता है क्वेश्चन, सप्तमी से पूछा जाता है, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को सभी को याद रखें। क्लियर है, हाँ। देखो, ध्यान रखो इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, पति शब्द से मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को नोट करिए, 3 स्टार बना लीजिएगा इसमें। पति शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। पत्ते, पत्यु, पत्यौ, पत्यौ। अब देखो, पंचमी एक वचन की बात की गई है, आपने पति शब्द है, राइट, क्या है, पति। आपका हरि शब्द भी, सॉरी, हरि शब्द भी है, ठीक है, क्या है, हरि शब्द। क्लियर, हाँ, ओके। तो यहाँ पर सप्तमी में हरऊ बनता है इसका एक वचन में, और पति का क्या बनेगा, पत्यु बनेगा, राइट। लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है, तो यहाँ भी विसर्ग नहीं होगी, तो जो विसर्ग है वो कट जाएगा। ओके, पत्यु आपका पंचमी और षष्ठी बनता है, पत्य आपका चतुर्थी बनता है। क्लियर,
तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, मधु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति द्विवचनम रूपम अस्ति। मधु शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप क्या होगा, बताइए। मध्वो, मध्वो, मधुनो, मध्वई, मध्वो। देखो औ जहाँ आ जाए या तो ये सप्तमी व्यक्ति का होगा या आपका प्रथमा द्वितीया द्विवचन का होगा, ये यहाँ पर निकल के आती है बात। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पूछा, इनमें से दोनों नहीं है तो मध्वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब आपको लगता है मध्यो बने कि मध्वो बने कि मधुनो बने। मधु शब्द मद मधुनी मधुनी बनता है, क्या बनता है, मद मधुनी मधुनी, तो मधुनो बनेगा, क्या बनेगा, मधुवो नहीं बनेगा, ना मधुनो बनेगा, मधुनो बनेगा, ठीक है। ये चलते हैं ऐसे, मद मधुनी मधुनी, ठीक है, मद मधुनी मधुनी, तो मधुना मधुभ्या मधुभी, मधुने मधुभ्या मधुभ्या, ऐसे आपके चलते हैं। तो इनके रिलेटेड सारे आपके ये नपुंसक लिंग में आते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, आंसर भी धमाकेदार आ रहे हैं, गलत मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्व शब्द से आपका पूछा ही जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। तो स्त्रीलिंग पूछा गया है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन पूछा गया है। देखो पुल्लिंग में क्या होता है, तो पुल्लिंग बनता है सर्वेशाम, क्या बनता है, सर्वेशाम, राइट। और नपुंसकलिंग में क्या बनता है, तो नपुंसकलिंग में भी सर्वेशाम। तो सर्वेशाम ये होगा नहीं, सर्वानाम ये होगा नहीं, सर्वानाम होगा नहीं, क्यों कि यहाँ सर्व शब्द है, सर्वा सर्वौ सर्वे बनता है, तो सर्वासाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वासाम, करेक्ट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सर्वासाम। आगे बात करते हैं, द्वि शब्द से स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति रूपम अस्ति। द्वितीय व्यक्ति का रूप क्या होगा स्त्रीलिंग में, द्वि शब्द का। अब देखिए द्वि शब्द है, ये आपका पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है, तीनों में चलता है, लेकिन रूप अलग अलग है। दो कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा पुल्लिंग में, ठीक। द्विम कहाँ बनेगा, नपुंसक लिंग में। और द्वे कहाँ बनेगा, तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, ये षष्ठी सप्तमी व्यक्ति दोनों वचनों में बनेगा, ओके। हाँ, बचा क्या, द्वे, द्वे कहाँ बनेगा, स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति में बनेगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सुप प्रत्यय संति। सुप प्रत्यय संति, सुप प्रत्यय कितने होते, बहुत बार बताया मैंने, 7×3, ठीक। विंशत माने 20, तो होगा नहीं। पंचविधा माने 5 प्रकार का, तो होगा नहीं। एक विंशत माने 21, द्विविधा माने 2 प्रकार, 2 प्रकार, तो ये भी नहीं होगा। कुल कितने हैं, 7 21, कौन से, सु औ जस, सु औ जस, ठीक है। अम आउट सस, ये आपके क्या होते हैं, तीनों वचनों में, ये विभक्ति है और 3 वचन है, तो ऐसे रामसु आता, रामा बन जाता, रामो बन जाता, जस आता, जसमास बचता, रामास, रामा बन जाता है, ठीक है, ऐसे आपके। अगला क्वेश्चन है, भू धातो लोट लकारे आज्ञार्थक उत्तम पुरुष से एक वचनम अस्ति। तो कहा कि भू धातु का लोट लकार आज्ञार्थक उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, मैं सभी लिख देता हूँ, ठीक है, किसका, लोट लकार का। तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, सॉरी उसी लाइन में, भव, भवतम, भवत, भवानी, आपको आंसर मिल गया होगा, भवानी, भवाव, भवाम। अब आपको ये सारे सारे याद रहेंगे, ठीक है, ये क्या रहेंगे, आपको याद रहेंगे, ओके। हाँ, तो इन चीज़ों को नोट करिएगा अपने माइंड में, जो आप भूलें ना, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। और यहाँ पर भवान मिला, कहीं नहीं है, भड़ है नहीं है, भवम है नहीं है, तो क्या हो जाए, भवान क्लियर है। बताओ, आपको याद रहेगा ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नाम नहीं लेने वाले आज, मैं देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ बिना नाम के ही विराजमान रहते हैं, है ना। शिव धातु कल का टेस्ट कैसा रहा, कल का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, है ना।
जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा कल वाली क्लास। सेव धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष से एक बहुवचनम अस्ति। विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हुआ? सेव धातु आत्मनेपद की है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। सेवते सेवेते ये लट लकार का है, ये भी लट लकार का है, ये द्विवचन ये बहुवचन। सेवे था तो ये होगा नहीं, सेवे रन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी लोग जो सोच रहे होंगे कि मुझे यार ये कहाँ से पूछ लिया, तो ये पूछा जाता है, इसको सेव धातु को याद कर लेना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। लव धातु सेव धातु, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से, और दा धातु है, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस धातु लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति। इच्छामि एशिष्यति इच्छामः इच्छत्सु। आप सारे चीज़ें अगर देखोगे इस धातु से तो ये आपका अगर कहीं भी बनेगा तो ये लट लकार में बनेगा। लट की बात की गई, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ इच्छति 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 इच्छता इच्छन्ति, राइट, हाँ, इच्छसि, ठीक है, इच्छथा इच्छत, और यहाँ लिख देता हूँ इच्छा इच्छामि इच्छावह। मेरी राइटिंग गंदी है, इच्छामह, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ, समझ गए। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इस धातु का तो उत्तम पुरुष ये है, और इसमें क्या मिल रहा है ना, तो इच्छु मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब पूछा क्या उत्तम पुरुष एक वचन में, तो ये दो मिल रहे हैं, इच्छामा ये बहुवचन में है, एक वचन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो क्लियर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। महा प्लस ऋषि इत्यत्र संधि करणीया। वेरी सिंपल, महर्षि 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 महर्षि, तो थोड़ा सा तुच्छता अंतर है अगर देखा जाए तो यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुण संधि है ना। कौन सी संधि है, गुण संधि, बहुत बार बताया मैंने, बताया कि नहीं बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवादा कतिविधा, अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? त्रिविधा, द्विविधा, पंचविधा, सर्वे। तो अनुवाद कितने प्रकार करते हो आप बताइए। अब अनुवाद से ये नहीं मतलब है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, ये क्या है, अनुवाद ही है, क्योंकि इसमें विभक्ति क्रिया लगाओगे। जब हिंदी अनुवाद होगा तो कौन सा किया गया, प्रयोग किया गया, तो वो लगाओगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन। क्यों, ये कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक उभय होता है, दोनों, ठीक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर हो जाए आपका ए। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षण श्रेष्ठ विधि अस्ति। अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि क्या, सबसे अच्छी विधि? पुस्तक विधि, तुलना विधि, द्विभाषा विधि, अनुकरण विधि। जब आप अनुवाद करना सीखते हो, जानते हो, तो आपका क्या होता है, पुस्तक विधि, पुस्तक का प्रयोग करो, नहीं करते हो। तुलना करते हो, नहीं। अनुकरण नास्ति, किम, आप ये सोचते हो सरल से सरल भाषा का प्रयोग करें, और जब सरल से सरल भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। हेलो, हाँ, फोन उधर रखा था, बताओ, रूम पे। कहे, हाँ हाँ, तो परेशान नहीं, ठीक, हाँ, ठीक, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। तो तो अनुवाद शिक्षण श्रेष्ठ विधि अस्ति, श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए द्विभाषा विधि। क्या हो जाएगा, द्विभाषा, करेक्ट, राइट, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्योंकि द्विभाषा विधि क्यों है, क्योंकि सरल कठिन दोनों भाषा का प्रयोग करते अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। अगर एक भाषा से आपको समझ नहीं आता है तो हम दूसरी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अनुवाद शिक्षण उद्देश्य, अभी अनुवाद भाषा विधि पूछी थी, अब शिक्षण का उद्देश्य क्या है, द्विभाषा का ज्ञान कराना, भाषा का ज्ञान कराना, रसानुभूति, संस्कार, शिक्षण। तो मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा इसको, बताइए,
है ना। हाँ, वेरी गुड। अभी पढ़े हो, द्विभाषा अनुवाद शिक्षण में आता है, लेकिन उद्देश्य भी है द्विभाषा का ज्ञान कराना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण से उद्देश्य में। अब व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है? द्विभाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान, रसानुभूति, संस्कार शिक्षण। बहुत लोग सोच रहे हैं चक्कर में, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, फांस देता है, चक्कर में पड़ जाते हो, क्या लगाएं क्या ना लगाएं। तो अभी तक हम अनुवाद शिक्षण को पढ़ रहे थे, अब यहाँ व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। अब मत चपका, हाँ देखो देखो लगा दिया, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान हो जाएगा। क्या? अनुवाद शिक्षण उद्देश्य क्या होता है? भाषा ज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। नाटक शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? द्विभाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान, रसानुभूति, संस्कार शिक्षण। अब देखो नाटक शिक्षण पूछा है, पहले अनुवाद शिक्षण उद्देश्य, फिर व्याकरण शिक्षण, अब नाटक शिक्षण। सारी चीज़ें विधिवत अलग अलग हैं, है ना। हाँ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, तो क्या लगता है आपको? तो नाटक शिक्षण में जैसे मान लीजिए यहाँ ये नाटक कर रहे हैं और जनता यहाँ पर बैठी हुई है, जनता, बहुत सारी जनता यहाँ पर बैठी है, ठीक है, बच्चे बैठे हुए हैं, इस नाटक को दृष्टिगोचर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जब इस नाटक को देख रहे हैं, मान लीजिए राम सीता का वर्णन चल रहा है, कोई उसमें जोकर का हाथ से कह सकते विदूषक का रोल कर रहा है, विदूषक मतलब हास्यकार, जोकर उसका, तो वही उसी का अनुकरण बच्चे करते हैं, मतलब एक संस्कार आ जाता है, किसका? उसी का, नाटक का। वो कैसे कर, अब कौन कौन सा ये ग्रहण करता है, तो संस्कार शिक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नाटक जब दिखाते हैं बच्चों के अंदर, ये जैसे एक महान राजा का चरित्र चित्रण आप बताते हो, अपने स्कूल में नाटक करवाते हो, किसी का चरित्र ले लेते हो, सुभाष चंद्र बोस का करेक्टर करते हो, महात्मा गांधी का कर लेते हो, कि मीरा माई का, लक्ष्मी बाई का, मतलब ये क्या है? ये एक नाटक है, और इसमें एक जुनूनियत पैदा होती है बच्चों में, संस्कार बैठाने की। ठीक है, तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाए? संस्कार शिक्षण। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत लोग इसमें डाउट करते हैं। सूत्रकारा कथ्यन्ते, सूत्रकार कौन है? कौन है सूत्रकार? ये तो हमने कहा वार्तिकार है, ये कहा पतंजलि जो हैं भाष्यकार हैं, कालिदास उपमा के हैं, लेकिन पाणिनि क्या है? पाणिनि ने सूत्र रचा है। ठीक है, 4000 लगभग सूत्र हैं और 8 पाद हैं, सॉरी 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है, और कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आदिहरि इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। आदिहरि, इसका समास विग्रह क्या होगा जरा बता। हरौ, हरौ आदि, हरे इति, हरणा इति, हरौ इति, क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर हरे और हरणा नहीं होगा, दो तो आपको कन्फर्म, कन्फ्यूजन हो गई ए और डी में। तो यहाँ अव्ययभाव समास है, कौन सा है? अव्ययभाव समास है, किसके योग में? विभक्ति के योग में। क्यों विभक्ति के योग में? कहा कि हरौ इति, हरौ में सप्तमी व्यक्ति है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, डी सही हो जाएगा। अब कहोगे इति के योग में होता है, ये अधिक के योग में नहीं होता, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार सभी का मोस्ट वेलकम, लेट मत आया करो। ठीक है, गोरक्षितम इत्यत्र समास विग्रह का अस्ति। गोव्या रक्षितम, गोरक्षितम, गवा रक्षितम, गाम रक्षितम, क्या होगा? देखिए गाय के लिए रक्षा इत्यादि की जाती है, रक्षा अर्थ में। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तो गोव्या रक्षितम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और सही भी आ रहा है, लगभग लगभग आप सभी का सही भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, महापुरुषा पदस्य समास विग्रह अस्ति। महापुरुष पद का समास विग्रह क्या होगा? बताइए। महान चासौ पुरुषा, महापुरुषा, महान एवं पुरुषा, महान एवं पुरुषा। अगर महापुरुषा में आप समास को जानते हैं तो आप समास विग्रह भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी तो इन चीज़ों को पढ़ते रहो भाई, हाँ भूल जाओगे। अच्छा अच्छा, कमेंट करने को दे दो बस। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा महान चासौ पुरुषा, कर्मधारय समास। पुरुषों में जो महान है, विशेषता बतलाई जा रही है, पुरुष तो सभी हैं, लेकिन पुरुषों में जो महान है वह है महापुरुषा, कर्मधारय समास। क्लियर। पत्र
पुष्प फलानी पदस्य समास विग्रह अस्ति। अब इनका समास विग्रह करो, चलो करके बताओ क्या होगा। पत्र पुष्प फलानी, सिंपल सा है, 3 आपको शब्द दिए गए हैं। तो पत्रा पुष्पा फल च फला च, पत्राणि पुष्पाणि फलानि च, पत्र च पुष्प च फल च, पत्रम च पुष्पम च फल च। क्या होगा, क्या लगता है आपको? अब छोटी छोटी यहाँ पे त्रुटियां दी गई हैं आपको देखने के लिए कि आप कितना माइंड दौड़ा सकते हैं। देखो यहाँ पर पत्र है, केवल पत्र की बात की, एक पत्ते की बात की, यहाँ पत्राह लिख दिया तो पत्रा नहीं होगा। यहाँ बहुवचन लिख दिया पत्रानी, यहाँ सिर्फ पत्र लिखा तो ये गलत है। तीनों तो ऑप्शन सीधी था, तीनों कट गए। भाई पत्रम का क्या करते, नपुंसक लेंगे, नपुंसक लेंगे है कि नहीं, तो इसका क्या बनेगा, पत्रम बनेगा ना। तो पत्रम च पुष्पम च फल च फलम च, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पीताम्बरा पदे समासा अस्ति, पीताम्बर पद में कौन सा, बहुत बार बताया, एक शब्द मिलता पीताम्बरम, इसमें बहुत गलत करते हो। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, और यह है बहुब्री समास का। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है सी। दोनों का समास विग्रह अलग होगा, दोनों का समास अलग होगा, ठीक है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, किसी को कहीं जाना तो नहीं है, हाँ लेट तो नहीं हो रहे, आपको जल्दी छोड़ देंगे, परेशान ना हो। हाँ, संस्कृति कारकम कत विधा, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है ये बताइए। तो कहा गया षट कारकाणी संति, इसका अर्थ तो कर ही लोगे ना, सिंपल है। किम किम, तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ठीक है। तो एकः द्वया त्रया चत्वारा पंच षट, ठीक है, ये आपके कारक हो गए। अब कहोगे नहीं 8 होते हैं हिंदी में, संस्कृत में 7 होते हैं, तो भैया 7वां जो है ये कारक नहीं है, ये है विभक्ति। क्या है, विभक्ति, ठीक है। और 7वीं कौन सी है, विभक्ति है। और जो संबंध कारक को श्रेणी में नहीं रखा गया, ठीक, क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। क्योंकि अब बताऊं उदाहरण, जैसे आपने कहा मेरे फूफा का लड़का, आप ये क्यों नहीं देते ये मेरा भाई है, ये क्यों नहीं कहते हो, तो आपकी क्रिया हुई कि ये मेरा भाई है, लेकिन ये कहोगे ये मेरा फूफा का लड़का है, चाचा का लड़की है, या किसी अन्य रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वो किसी के द्वारा आप बता रहे हो, ना कि डायरेक्ट संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर जो संबंध होता है इसका क्रिया का और कर्ता का सीधा संबंध ना होने के कारण इसे कारक की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब बचा संबोधन, संबोधन क्यों नहीं है, तो संबोधन इसलिए नहीं है, इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, संबोधने च सूत्र से। तो अब संस्कृत वालों ने कहा है हम कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग कर चुके हैं, तो इसमें क्यों करें डबल बार, इसलिए कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। इन चीज़ों को समझा सभी ने, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्षा काले डस्टिस बिना बहिर्गंतुम न शक्नुवन्ति। अब एक शब्द यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको बिना, एक आपको मिलेगा आपको पृथक, है ना, एक आपको मिला नाना। इन शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है ये बताइए, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है मैंने। पृथक बिना नाना अभिस्तन्य तरश्याम, ये सूत्र है, और सूत्र से आपका क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसमें आपकी द्वितीया चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति होती है, तो नहीं द्वितीया तृतीया पंचमी,
द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो यहाँ आत्मपत्र में द्वितीया है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ आत्मपत्र कर दिया, यहाँ आत्मपत्र नहीं करना चाहिए था, आत्मपत्रा में तृतीया हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो लोग डी और ए दे रहे हैं, ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गलती होगी या टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मोस्ट वेलकम, वेलकम। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा धमाकेदार, संख्या बहुत कम है। क्यों? हाँ, आज नाम नहीं लिया इसलिए नाम नहीं लेने वाले। रमेश आ डैश डैश दयालु अस्ति, रमेश दयालु है। प्रकृति, प्रकृत्या, प्रकृतिणा, प्रकृति। तो रमेश की क्या, रमेश दयालु है, क्यों दयालु है? उसको बना दिया गया या पहले से ही था या क्या था उसको? बाकी तो बोल दिया। मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं आप दयालु हैं, क्या कुछ तो बात होगी जो दयालु हैं। तो प्रकृत्या, प्रकृति के द्वारा वो दयालु है, वो पहले से ही दयालु है, उसकी अंतर्भावना से दयालु है। ठीक है, वो उपकार करता रहता है, कुछ भी देखता उपकार करता, उसे दूसरे को सताना नहीं आता, सीधी सी बात। अब बहुत लोग यहाँ कमेंट में सता रहे हैं, एक दूसरे सताने में लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। नृपा सिंहासनम अध्यास्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, कल पढ़ा था क्या किसी ने? आदि सिंह अस्था साम कर्म, ये सूत्र पढ़ा किसी ने? आदि सिंह अस्था साम कर्म, अत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। तो उपान वद्यांग वसा, ये उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अधि उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। केवल बस धातु के योग में, बस धातु में ही लगेंगे ये, उसमें क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय व्यक्ति होगी। आदि सिंह अस्था साम कर्म, ये क्या क्या था? आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अस्था धातु और आस धातु, इन सबके योग में क्या होगी? तो अध्यास्ते यहाँ लिखा है, सीधी सी बात है, क्या होगी? इसी सूत्र से होगी। अकथितम च 16 धातुआं, काला ध्वनिरंत संयोग, ये कहता है समयवाची और मार्गवाची। ठीक है, मार्गवाची, समयवाची क्या काल है, मार्गवाची क्या ध्वन है। तो इनमें जहाँ भी होगा इस सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होगी। क्रॉसम कुटला नदी है ना, एक कोस भर टेढ़ी नदी जाती है, तो यहाँ द्वितीय होगी। ठीक, हाँ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। संस्कृते कति उपसर्गा भवन्ति, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं जरा बताइए। संस्कृते कति उपसर्गा भवन्ति, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? एकादशा, द्वात्रिंशत्, विंशति, द्वाविंशति। मतलब एकादश 11, द्वात्रिंशत् माने 32, 20, 22। ये भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत लोग, ये लगा आते कहीं ये लगा आते, बाद में अरे यार गलत हो गया, ओफो तो ये होता है, और कभी कभी 22 लिख देता है ऐसे। तो ये तीनों ही आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे देखने को। तो उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। उपसर्ग को प्रादि भी कहते हैं, उपसर्ग को और क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, हाँ, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। दुर्बुद्धि इत्पदे उपसर्गा, दुर्बुद्धि में कौन सा उपसर्ग है? दोष, दु, दुर, दोष। क्या लगता है आपको, दुर्बुद्धि में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। देखो, अगर ये सा होता, ये भी सा होता और ये भी सा होता, तो कहीं ना कहीं देखने को एक बार एको लगाते। नहीं, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का रा होता नहीं, या सा हो या ओ हो, तो यहाँ होगा नहीं। दोष है तो इसमें यही सा होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारे सारे क्लियर ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्री धातु में अक्तवतु प्रत्यय लग जाएगा, तबत बचता है। क्या बचता है? तबत। इत्यस्मिन् प्रत्यय युक्तम पदम भवति, ये कौन सा ये शब्द बना है इस प्रत्यय से प्रयोग करके? करणीयम में अनियर प्रत्यय को हटा ही दीजिएगा। कृतवान, कर्तवान, कतवान, तो कतवान तो कहीं नहीं बनेगा। ऑप्शन सी और डी मैंने आपको हटा दिया, आपको लाइफ लाइन दे दी 50-50। ठीक, हाँ, 50-50 दे दी है, तो क्या करना आप बताएं? कर्तवान होता नहीं, क्री धातु से कर्तवान होता, राइट। ये ऑप्शन क्लियर हो जाए, क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही जवाब। एट लास्ट क्वेश्चन है। शिष्या इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्यय अस्ति, शिष्या में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। यत, क्यप, यत, यत, तो बताइए कौन सी धातु है? हाँ, इसको कंप्लीट कर बताइए। आपके 30 में से कितने हुए हैं, और ये कंफर्म करिएगा जल्दी से, फटाफट बताइए।
वेरी गुड। जल्दी से बताएं सभी लोग। हाँ, क्या लगता है आपको? अच्छा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सास प्लस क्यप प्रत्यय होता है सास धातु से, क्यप और क्यप में या बचता है, और आ का लोप हो जाता है तो बचता है सस या, और ये सा का इष्टना इष्टु इष्टना इष्टु से इष्टुत्व हो जाता है तो बन जाता सस्य, और सस्य में ट का आगम हो जाता तो बन जाता शिष्या, सु आएगा, सु का विसर्ग हो जाएगा। इस चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर हो जाता है। ओके, क्लियर? बताइए, अब किसी के कोई डाउट हो तो बताइए। तो आपको मैं बता दूं, ये डेली आपकी क्लास चलती है 5 PM पर। जो लोग पहली बार आए चैनल को ज्वाइन कर लें, 5 PM पर लाइव आइएगा। और यहाँ पर हम आपको डेली 30 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें आपका रिजल्ट 25 प्लस रहता भी है, और जिसका नहीं है वो परेशान ना हो, उनका भी हो जाएगा एग्जाम आने से पहले। ठीक है, इन चीज़ों को नोट करिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ओके, हाँ, ठीक है। डोंट वेरी, टेक, आज नाम नहीं लिया, गुस्सा मत होना, लाल पीले मत होना, ठीक है। थैंक यू सो मच।